सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 चांद रात मुबारक हो। और चांद रात में लोग बाहर घूम रहे होते हैं, मार्केटों में जा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, चूड़ियाँ खरीद रहे होते हैं, जूते खरीद रहे होते हैं। और हमारी चांद रात इन कपड़ों के बीच में गुजर रही है, जो कि हम लोगों ने सुबह भी पहनने हैं और जो कि वॉशिंग लगी है वो भी संभालने हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, सभी को यहाँ से समेटना है। ये देख सकते हैं, ये हमारे कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। बस जी, मैं फटाफट से इनको, मेरी कोशिश है कि मैं बड़े दिनों से कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग जितनी भी है आपके साथ शेयर करूं। ख़ास तौर पे मैं ज़ैनब का ये वाला ड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी नहीं कर पाई। पीछे से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो बस ये मैं फटाफट कर लूँ, फिर लेट व्लॉग आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो बस मैं फटाफट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे चींगे चढ़ा आ रहा है। खैर जी, अभी मैं इधर ये काम कर रही थी तो फटाफट से नीचे मेरी नज़र पड़ी है, तो यहाँ पे हमारे सोफ़ों के इस दफ़ा कवर बन चुके हैं, जो कि उनको पहनाए जा रहे हैं। और ये देखें कितने ही ज़बरदस्त लग रहा था। पर्दा भी नीचे फेंक दें, हाफ खिड़की के आगे जिधर शीशा है ना, उतना आगे कर दें पर्दे को, हाफ पे ना कीजिएगा। हाँ बस सही हो गया, मैनेज कर दे सारे को। चलें जी, ये देखें यहाँ पे ये काम हो रहा है और यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये है जी हमारे हाल की फाइनल लुक, देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। चेंज होता है ना, काफ़ी इंसान को ना फ्रेश कर देता है। तो ये मैं आपको वॉल भी दिखा रही थी कि वॉल के साथ मैच हो रहे हैं हमारे कवर भी। चांद रात को एंजॉय कर रहे हैं बाहर जाके, और हम लोग बस काम कर कर के थक गए और बच्चों से आके अपनी थोड़ी सी टांगें दबवाई हैं। और आ गया है जी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। हालांकि काम अम्मा ने किए हैं और भूख बच्चों को लग गई है, तो बस हाँ जी। और बस जी ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा, और ये चांद रात को हम करने लगे हैं पिज़्ज़ा एंजॉय। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ पे चांद रात वाले दिन हमारी ड्यूटियाँ ये हो रही हैं, लोग बाहर जाके एंजॉय कर रहे हैं, मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो मैंने आज ये काम किया। ये देख सकते हैं, ये अम्मी के, बच्चों के, रज़ा के, सबके कपड़े मैंने सभी जितने जितने भी सूट थे सभी आयरन कर दिए। एक अम्मी का, 2 3 4 5, छठा किधर है, इनके 6 सूट नहीं, ये 6 ही हैं। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आगे जी मेरे 1 2 3 4 अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी मुइज़ के, एक ये मुआज़ का है, 1 2 3 4 मुइज़ के, 1 2 3 4 रज़ा के, 1 2 3 4 5 ज़ैनब के। ये सब के मैंने इतने ज़्यादा ये कपड़े आयरन किए। और ये हैं जी हमारे ताया जी का भी सूट मैंने आयरन कर दिया है, और घर वाले भी किए हैं। और बुरी बात यह है कि अभी जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ तो हमारी ये वाली जो लाइट्स हैं ना, ये ख़राब हो जाती हैं, अचानक से बंद हो जाती हैं, अचानक से चल पड़ती हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग सारी। तो यहाँ की लाइट ख़राब हो गई है, तो अभी जो मेन है वो मैं लेके चलती हूँ कहीं और फिर आपको थोड़ी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। है तो आज चांद रात, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि काम इतने ज़्यादा काम थे कि मैं नहीं कर पाई। कोशिश मेरी पूरी थी, क्योंकि सारे जितने भी सूट स्टिच किए हैं वो मैंने ख़ुद किए हैं, अम्मी के अपने भी, ये देख सकते हैं अम्मी के भी और अपने भी, और ज़ैनब के भी। जो रेडीमेड है वो तो रेडीमेड है, बाकी तो चलें ये देखें। तो ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके थोड़ा सा स्टाइल जो है इनका दिखा देती हूँ फटाफट से, और फिर चलें जी ऊपर वाले रूम में आई हूँ फटाफट से आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि रात के तकरीबन बज चुके हैं 2। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि वीडियो फटाफट से अपलोड कर दूँ, लेकिन नामुमकिन रहा ये सब। तो मैं आपको फटाफट से अम्मी के पहले कपड़े दिखाती हूँ, उसके बाद कैमरा भी सेट नहीं किया, फटाफट से दिखाती हूँ ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो चलें जी, ये चिकन करी का सूट था, और इधर यहाँ पे ये गोल जो कट लगने थे ये लगने थे, और ये मैंने लगा दिए इस तरह से। ये इसके साथ दुपट्टा था अम्मी का, और ये जी इस तरह से मैंने अम्मी की शलवार पे इस तरह से ये प्लेट डाले और थोड़ा सा उसको उसी का पीस लगा के उसको टच दे दिया।
एक सूट अम्मी का ये हो गया जी। दूसरा भी तकरीबन अम्मी का ये चिकनकारी का ही सूट है, इसी तरह बॉर्डर पे है, लेकिन इसके जो है ये कट बड़े साइज़ के हैं, उसके छोटे साइज़ के थे। तो ये इस तरह से है, ऑल ओवर सूट है और उसका इस तरह से मैंने गला बनाया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये है जी इसका दुपट्टा, वो भी इस तरह से है और इस तरह से फिर मैंने उनके ट्राउज़र पे भी जो है, सॉरी शलवार पे इस तरह कट डाल दिए, ठीक है। ये हो गया अम्मी का दूसरा सूट। एक ये जी थर्ड नंबर पे आ गया ये वाला सूट। इसका भी गला मैंने कुछ इस तरह से बनाया, लेस के जो है पीस कट कर कर के इस तरह लगा दिए हैं और टाइम नहीं मिला कि मैं इधर ला के बटन भी लगा सकती, टाइम नहीं मिला मुझे। और यहाँ पे बॉर्डर के ये लाइन पे मैंने इस तरह से बारीक सी वाइट कलर की लेस लगा दी है और इसके चॉक्स मैंने इस तरह, ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको, लेस जैसे उधर कट करके लगाई है ना, इसी तरह साइडों पे इस तरह से ये लगा दिए चॉक्स पे और पल्टा लगा दिया। ये बड़ा इसका शिफॉन दुपट्टा है, इस तरह लेस लगवाई है इसकी। और इसके जो है शलवार के पंचे वो भी मैंने इस तरह से जैसे सारे कटिंग करके लेस लगाई है ना, इसके ये पंचों पे भी ऐसे ही लगा दिया है। ये एक जी ये भी हो गया। ये भी लाइमलाइट का आम सा सिंपल सूट था, इसका भी मैंने कुछ नहीं इतना ख़ास किया, बस ये जी इस तरह से इसके ये दामन में लेस लगाई है और इस तरह से इसका गला बनाया है। घर पहनने के लिए थे, सी मैंने अभी दिए ये भी सारे, और इसका इस तरह से बनाया गला और इसके दामन पे भी इस तरह लगा दी लेस और ये पल्टा लगा दिया। और इसके भी ये है इसके शलवार, शलवार पे भी मैंने इस तरह से लेस लगा दी है। बस ये इसका भी ये किया, ये भी घर पहनने के लिए लाइमलाइट का ही सूट है जी ये भी। और ये है जी एक और इसका इस तरह से मैंने ये लगाई है पल्टे के साथ ही और यहाँ पे बॉर्डर उतार के इधर को ब्लैक लेस लगाई है। इस तरह से मैंने इसका गला बनाया है, ठीक है। और ये जी इसका पल्टा लगा के साथ में इस तरह दामन में सिर्फ लेस लगा दी है और इसके ट्राउज़र पे आई थिंक ब्लैक है प्योर, इसका मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका दुपट्टा शिफॉन का था, वो तो मैंने आयरन ही नहीं किया, वो किधर है, ये है, किया हुआ है। इस तरह से इसका मल्टी शेड में दुपट्टा बड़ा प्यारा सा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। तो बस जी एक ये हो गया अम्मी का सूट, अम्मी के हो गए कंप्लीट 6 सूट। अब आगे जी हमारी बारी, ये आ गया जी ज़िलबरे का सूट जो कि मैंने लिया था, अम्मी ने मुझे लेके दिया था, ठीक है। इस तरह से है ये, तो ये शर्ट पीस और इस तरह से मैंने इसके ये बनाया है साइडों पे ये कलियां डाल के। और इसका बॉर्डर मैं आपको चेक करवाती हूँ जी, ये है इसका बॉर्डर मैंने रेडी किया इस तरह से ऑर्गेन्जा पे प्लेट्स डाल के। तो ये अंदर पल्टा लगाया गया है और साथ में ये छोटी सी मोसी लेस जो है ये यूज़ की है। इसी तरह से इसके बाजू भी इसी तरह से मैंने बॉर्डर लगा के इस तरह से बनाया है, ठीक है। और इसका जो ट्राउज़र है वो है इस तरह से, ये चिकनकारी का पैच सा था और ये नीचे हम लोगों ने लगाया है, ठीक है। ये इसके ट्राउज़र में और दुपट्टा इसका इस तरह से है। ये बड़ा, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं ना फर्स्ट डे इसका यही पहनूंगी। अगर ज़ैनब का सेम यानी कि इसका ट्राउज़र सिलने वाला पड़ा हुआ है, सिल गया तो, क्योंकि ज़ैनब का ये हम लोगों ने माँ बेटी ने ना ट्विनिंग की है, ये पीस बच गया था तो ज़ैनब का भी सेम मैंने इसी तरह बना दिया। तो मेरा मूड है, हालांकि ज़ैनब के कपड़े आए हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन मेरा मूड है कि अगर हाँ मैं ये पहनूं और ज़ैनब भी फर्स्ट डे यही पहने, इसी तरह सेम मैंने ज़ैनब का भी बना दिया। सिर्फ इसका आने वाला है, बनने वाला है ट्राउज़र। नहीं जी ये आ गया मेरा दूसरा सूट, ये सफ़ायर का है और वॉश करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। इस तरह से इसका मैंने गला बनाया है और इसी तरह उसी में भी, इसमें भी मैंने ये लाइनें लगाई हैं, लेकिन इसका बॉर्डर का पीस उतार के ये लगाया और साथ में लेस अटैच कर दिया। और इस तरह से इसका हम लोगों ने, ये मैंने उसके ब्लैक वाले के मैंने दूसरी तरह से प्लेट्स डाले थे, इसके ये वाले डाले हैं। तो ये बॉर्डर उतार के इस तरह से ये लॉन्ग शर्ट्स मैंने बनाई हैं, तकरीबन इनकी लेंथ है 46 हाँ जी। और इसी तरह बाजुओं पे भी आगे कर दिया, ठीक है जी। उसके आगे बॉर्डर भी कटिंग करके लगाया था, ये जैसे ये लगा हुआ है, लेकिन ये मैंने इसी तरह रखा है। इसका ट्राउज़र मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है, ये इसका दुपट्टा है, साथ में लेस लगवाई है। और इसका जो ट्राउज़र है ये देखें काफ़ी लूज़ रखा है मैंने, देखें अगर सूट किया तो ठीक है, नहीं तो इसमें सिलाई मारेंगे और फिर पहन लेंगे। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये जी एक लाइमलाइट का रेडीमेड जो लिया था, ठीक है, ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है टोटल सूट पे, ठीक है। और इस तरह से ये देखें
आजकल ये तो काफ़ी ट्रेंड में है, जो कॉर्नर्स बने हुए हैं ना ये वाले। और ये साथ में मैंने दुपट्टा खूब ढाई करवाया, लेस लगवाई है, और ये साथ में उसके ट्राउज़र है। अब पता नहीं कौन सा सूट हम फर्स्ट डे पहनेंगे। ये आ गया जी, ये भी लाइमलाइट का आ गया। ये मैंने शर्ट पीस ली थी लाइमलाइट से। तो इस तरह से मैंने इसका गला बनाया है। और ये है जी, ये घर में मेरे पास पड़े हुए थे, बाय चांस मिल गए, तो बटन्स लाने का टाइम नहीं था तो मैंने यही लगा दिया। कल ही मैंने सिलाई किया। और ये जो है इस तरह से मैंने इसके जो कटवर इस तरह डिज़ाइन था इसकी शर्ट पे, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा मशीनी कढ़ाई वाले से करवा के इस तरह से ना इसके इधर भी ये टसल हैंग कर लिए हैं। और इसी तरह इसके दामन में भी मैंने किया है, ये देख सकते हैं। ओहो, ये नज़र ही नहीं आते, पीछे छुप रहे हैं सारे, ये देखें इस तरह से। और अंदर वाली साइड पे पलटा दे लिया। और इसका ट्राउज़र भी मुझे टाइम ही नहीं मिला अपने ट्राउज़र पे कुछ भी करने के लिए। अम्मी के तो मैंने तसल्ली से की है ना, अपने इसके साथ मेरे पास दुपट्टा नहीं है, वाइट ही ले लूँगी, ठीक है। ये इस तरह से, ये देखें। तो मेरे भी हो गए। अब आगे ज़ैनब के सूटों की बारी। ये जी ज़ैनब के, जैसे मैंने आपको भी बता रही थी, ये दामन के जो है ना कॉर्नर्स, ये बड़े आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इस तरह से ये रेडीमेड सूट लिया था ज़ैनब का, और इसके साथ ट्राउज़र है। दुपट्टे लाने मुझे याद नहीं रहे ज़ैनब के, बिल्कुल भी याद नहीं रहे। ये एक फ़्रॉक है ज़ैनब की लॉन्ग सी, ठीक है जी, खुली सी है। ये हमारी ईद की शॉपिंग है इस तरह से। और ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब आयरन की है तो मैंने कहा दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसका भी ज़ैनब का ये काफ़ी खुला सा है, इसका ये प्लाजो बना हुआ है, और इस तरह से ये पॉकेट्स हैं, और इस तरह से इसके स्लीव्स हैं। तो ये एक ये है, और एक ये है जी जो मैंने खुद स्टिच किया था। हालांकि सबसे पहले स्टिच हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। ये देखें कितना खूबसूरत, ये स्लीव्स चेक करें, ये देखें इस तरह से। इसकी मैंने ना ये शॉर्ट सी ना ये फ़्रॉक बनाई है, और इसके साथ मैंने ये प्लाज़ो बनाया है, इसका रेडी किया है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ में यही दुपट्टा मैंने इसके दे दिया है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने खुद स्टिच किया है। ये थी हमारी आज की चांद रात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने तो मेहंदी शहंदी लगवाई होगी। अच्छा, मैं अपने फेस की तरफ कैमरा बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्यों कि मैंने सर पे तेल शेल लगाया हुआ है, और काफ़ी गंदी हालत है, क्योंकि पूरे घर को भी साफ़ करना था, घर के काम काज और रमज़ान सब कुछ चल रहा था। अच्छा, ये तो मैंने दिखाई नहीं आपको। इस तरह से इसके स्लीव्स भी बनाए हैं, ठीक है। सब कुछ चल रहा था, तो जिसकी वजह से बस मैं कुछ नहीं कर पाई। तो फटाफट से मुझे ये दिखाना था आपको, तो ये मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।